हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। तो ये है ट्यूसडे का ब्लॉग। और यहाँ पे सुबह सुबह ही हम लोग आ गए थे छत। सुबह झाड़ू बर्तन करके फ्री हो गए थे, चाय नाश्ता करके। उसके बाद आ गए थे हम लोग छत, और छत में मीठी नीम का जो करी पत्ता का पेड़ था, तो ये 2 दिनों से ऐसे ही रखा था। मैंने मंगाया था किसी से, तो ये ऐसे ही रखा था। इसको लगाने का टाइम नहीं मिल रहा था, या फिर बारिश बहुत हो रही थी तो छत में आना नहीं हो रहा था। आज सुबह से ही इतनी तेज़ धूप निकली हुई है, तो ये हुआ कि आज चलो लगा देते हैं। तो मैं और मेरी अम्मा आई हैं छत में, हम लोग आए हैं। आके ना मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं स्टैंड लेके नहीं आई छत, हाथ से ही मोबाइल पकड़ा हुआ है। तो मैं बना रही हूँ वीडियो, और अम्मा लगा रही है पौधा करी पत्ता का। और यहाँ पे देखिए मिट्टी में ना, ये मिट्टी बाल्टी खाली ही थी, इसमें कुछ कचरा हो गया था। ऊपर लड़कियाँ किराए से जो रहती हैं, वो कभी कभार इसमें भभूति डाल देती हैं भगवान जी की। इसको उसको साफ़ किया, साफ़ करने के बाद यहाँ पे करी पत्ता लगाया, ये पौधे लग गए हैं। अब इसको देखते हैं कि ये ग्रोथ कैसे करते हैं, कब करते हैं। और इनमें वैसे भी बरसात में कोई भी पौधा होता है वो ग्रोथ तो कर ही लेता है। और मैं नीचे आ चुकी हूँ। नीचे आके मैंने नहाया, नहा के पूजा पाठ किया। और नींबू देखिए, दरवाजे में मैं बैठी ही थी कि एक औरत अपने बेटे को लेके नींबू लेके आ गई, और नींबू बेचने आई थी। वो कहीं आसपास के गांव की थी। तो मैंने यहाँ कम से कम 30-40 नींबू हैं, जो कि मैंने 20 रुपए के लिए हैं। और इतने बड़े बड़े नींबू हैं कि आप लोग देख सकते हैं। और ये नींबू बहुत ही रसे वाले हैं। अगर आप 2 गिलास नींबू पानी पीना चाहें तो एक नींबू में इतना ज़्यादा रस निकल आता है कि बहुत ही अच्छा रहता है। एकदम रसेदार नींबू हैं और बहुत अच्छे हैं। पहले मैंने सोचा कि 1 किलो ले लूं, फिर मुझे लगा कि ख़राब ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने आधा किलो ही लिया है। और 20 रुपए के, वरना अगर बगल की दुकानों से लो ना आसपास के, तो यहाँ 5 रुपए के 2 या 3 नींबू मिलते हैं। वो भी छोटे छोटे मिलते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं मिलते हैं। और गाइज मुझे ना आज जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग, वो करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि आज ना मेरा जो लेफ्ट साइड की डाँढ़ है, दाँत जो सबसे पीछे, सब दाँतों के पीछे दाँत होता है ना, तो दाँत के पीछे वो दाँत नहीं है, उसको हमारे यहाँ कुकुटडंडिया बोलते हैं। वो कई बार फूलती हैं, कई बार पर निकलती नहीं हैं, क्योंकि मसूड़े टाइट हो जाते हैं तो निकलती नहीं हैं। तो इतनी दर्द कर रही है ना कि मुझे बात करने में वैसे भी दर्द हो रही है, बिना बात किए दर्द हो रही है। और बात भी नहीं कर रही हूँ तो भी दर्द कर रही है, लेटे लेटे दर्द कर रही है। खाना कुछ खा रही हूँ, मुंह खोल रही हूँ तो भी दर्द कर रही है। और ना भी बोलूँ तो भी दर्द कर रही है। और अगर मैं बात कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे डाँढ़ में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन अब वही है ना कि एक वीडियो तो डालना ही है, तो इसी वजह से मैं बस कर ही रही हूँ कि दर्द तो है ही है डाँढ़ में, और बहुत ज़्यादा दर्द है। लेकिन अब बोलने में भी बहुत दिक्कत आ रही है, दुख सा रहा है। लेकिन अब ब्लॉग डालना है तो डालना है, इसी वजह से। तो ये मेरी इग्नोर कीजिएगा मेरी वॉइस को, क्योंकि वॉइस में थोड़ी तो है ही है दर्द की वजह से। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी, और कढ़ी के लिए मैंने दही लिया है, बेसन लिया है। बेसन जो कि हमेशा बताती हूँ कि घर में ही पिसवाती हूँ, और घर ही में चने की दाल से
चने की दाल भी बनाती हूँ और घर में ही बेसन पिसवाती हूँ। खेतों के चनों से हो जाता है सब, तो उसी से बेसन पिसवा लेती हूँ। और घर के बेसन में जो बात होती है ना, वो मार्केट के बेसन में बात नहीं होती है, क्योंकि घर का बेसन ना एकदम हमें पता होता है कि एकदम पेवर बेसन है और इसमें कोई मिलावट नहीं है। बाहर की चीज़ों में हम विश्वास नहीं कर सकते कि एकदम ये पेवर है, क्योंकि बाहर की चीज़ें एकदम पेवर मिलती ही नहीं हैं। अब जिनके खेतों में नहीं होता ये सारी चीज़ें, या फिर कोई अपने गांव से घर परिवार से बहुत दूर घर मतलब रह रहा है, जॉब कर रहा है, तो उन लोगों को तो वही है कि मार्केट का ही लेंगे। उनके खेतों में भले ही कितना चना होता हो, कितना भी गेहूँ होता हो, लेकिन जब वो लोग बाहर रह रहे हैं और वहाँ ले जाना पॉसिबल नहीं होता उनके लिए, तो फिर चाहे मार्केट का ही लेंगे, भले वो पेवर मिले या ना मिले, उनकी मजबूरी हो जाती है। और मैं यहाँ पे पेवर बेसन ही इस्तेमाल करती हूँ, घर में ही पिसाती हूँ जब भी मुझे ज़रूरत होती है। मैं एक साथ पिसवा के रख लेती हूँ बेसन, 2 किलो तक, मतलब 2 किलो 3 किलो बेसन में एक साथ पिसवा के रख लेती हूँ। और जितने दिन चला तो उतने दिन चलाती हूँ। उसके बाद फिर जब बेसन ये हो गया कि अब ख़त्म होने वाला है, तब मैं दोबारा से पिसवा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ी छौंक दी है, और कढ़ी में मैंने पहले ही हींग, लाल मिर्ची डाल के, हींग और मेथी और लाल मिर्ची डाल के तड़का लगा दिया था। और उसके बाद फिर मैंने घोल डाल दिया है बेसन और दही का, और नमक अपने हिसाब से डाल दूँगी। और इसके बाद इसको चलाऊँगी। इसको जब तक चलाना है, जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए, क्योंकि उबाल आने से पहले अगर चलाना आप नहीं चलाएँगे ना, तो उबाल तो आएगा ही, साथ में दही फटने का भी डर रहता है, कढ़ी फटी-फटी सी भी हो सकती है। इसलिए हम लोगों को जब तक ये उबाल ना आ जाए, तब तक इस घोल को चलाते रहना है। और यहाँ पे ना एक पड़ोस की औरत आ गई थी, जो कि कुछ पूछने, या वो अंगेरू होता है ना, गेरू, तो उसको लेने आई थी कि आपके पास हो तो दे दीजिए। तो हम लोगों के पास ज़्यादा नहीं ये चीज़ें रहती, पर ये था कि अम्मा आई थी गाँव से, तो एक बार उन्होंने थोड़ी-सी वो गेरू लेके आई थी, तो उसकी वजह से अम्मा से मांगी, तो फिर अम्मा ने थोड़ी सी रखी हुई थी, तो अम्मा ने दे दिया। मैंने कहा कि दे दो, क्योंकि अब किसी को ज़रूरत है, अपने पास भले वो चीज़ थोड़ी सी है, लेकिन अगर उनको ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर ये होता है कि चलो भाई ले लो, क्योंकि आपको उनको किसी दवा के लिए चाहिए थी अंगेरू। तो अगर दवा के लिए उनको चाहिए थी, तो फिर ये था कि नहीं, उनको ज़्यादा ज़रूरी है तो उनको दे देते हैं, तो फिर उनको दे दिया जितना जो भी थी। और गाँव में तो अंगेरू बहुत मिल जाती हैं, मेरे मायके साइड तो बहुत मिल जाती हैं, पर यहाँ पे जल्दी दुकानों में जाओ तो मिलेगी खैर, पर यहाँ इतने पास में हम लोगों के घर के आसपास कहीं अंगेरू नहीं मिलती है, और ना ही दुकानों में मिलती है आसपास। तो इस वजह से वो लोग घर में मांगने आई कि शायद आपके पास हो, तो फिर मैंने कहा कि थोड़ी सी रखी थी तो आप ही ले जाइए। और यहाँ पे मेरी कढ़ी जब तक पक रही है, तब तक मैंने थोड़ा सा बेसन निकाल लिया है पकौड़ियों के लिए। तो यहाँ पे मैंने बेसन घोल के पकौड़ियाँ बनाई, तो मैं यहाँ पे पकौड़ियाँ बना रही हूँ, और पकौड़ियाँ मेरी अच्छे से निकलती जाएंगी, बनाती जाऊंगी। छोटी सी कढ़ाई चढ़ाई है एक साइड, तो उसमें ना पकौड़ियाँ बनती जाएंगी, और एक साइड कढ़ी पक रही है आराम से। तो पकौड़ियाँ मेरी निकल आई हैं, और पकौड़ियाँ भी अच्छी बनी थी। पकौड़ियों में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, प्याज टमाटर वगैरह कुछ नहीं डाला, मैंने सिंपल पकौड़ियाँ बनाई हैं बेसन की। और इस टाइम ना सीज़न चल रहा है सर्दी जुकाम बुखार का, तो बेटे को ना, आज बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं है, उसको भी सर्दी और बुखार, बेटे को और छोटी वाली बेटी को सर्दी जुकाम बुखार हो गया है।
तो उसी बेटे को भी विक्स लगाई, बेटी को भी बोला कि लगा दूँ, तो बोली वो विक्स लगवाती नहीं है। उसमें यही दिक्कत है कि वो विक्स नहीं लगवाती है और ना ही हल्दी वाला दूध पीती है। बेटे को तो हल्दी वाला दूध भी दे दिया था और विक्स वगैरह भी लगा दिया था, लेकिन बेटी ना हल्दी वाला दूध पीने को तैयार थी और ना ही विक्स लगवाने को तैयार थी। तब और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कढ़ी मेरी पकने लगी थी, तो यहाँ पे मैंने ना धनिया, मिर्चा, लहसुन का पेस्ट बनाया था, पीस के रखा था, लाल मिर्ची और धनिया और लहसुन, तो उसको मैं डाल दूँगी और फिर बस कढ़ी को पकाएँगे। मैं कढ़ी को जब तक पकाती हूँ, जब तक कढ़ी में ना मलाई ना पड़ने लगे, एकदम पतला घोल कर लेती हूँ, फिर उसके बाद कढ़ी को पकाती रहती हूँ। पकाते-पकाते कम से कम 1 घंटा से ज़्यादा वो हो जाता है। तब कढ़ी मैं उतारती हूँ, माना कि गैस ज़रूर बर्बाद होती है 1 डेढ़ घंटे तक, लेकिन मेरी यही आदत है कि एक खीर, एक कढ़ी मैं ऐसे बनाती हूँ ना कि 1 से डेढ़ घंटा लग जाता है गैस में पकते-पकते उनको, तभी उनमें सोंधापन आता है, तभी वो अच्छी लगती हैं मुझे, मतलब मैं इस सबको नहीं बता रही। हो सकता है कि सबकी अपनी-अपनी दिनचर्या होती है, अपनी-अपनी गृहस्थी होती है, कौन कैसे किस हिसाब से कर रहा है, रह रहा है और किसको क्या कैसे पसंद है, वो अपनी-अपनी जगह है। पर मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मुझे ना यही पसंद है कि कढ़ी जब तक अच्छे से ना पक जाए, 1 से डेढ़ घंटे तक ना पक जाए, तब तक कढ़ी में स्वाद नहीं आता, वो सोंधापन नहीं आता। और खीर जब तक अच्छे से ना पक जाए, 1 डेढ़ घंटे ना पके अच्छे से, तब तक कढ़ी में वो सोंधापन नहीं आता। बाकी तो ये है कि कई लोग कढ़ी भी जल्दी बना लेते हैं, खीर भी जल्दी, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे शुरू से ऐसे ही करना और खाना पसंद था, तो मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा। इधर कढ़ी मेरी पक चुकी है, चावल बना लिया है, सॉरी चावल नहीं आज बनाना, क्योंकि चावल मुझे आज एकादशी है और एकादशी में चावल नहीं बनाते हैं। तो पहले मुझे याद नहीं था कि एकादशी है, तो मैंने कढ़ी बना लिया और कढ़ी बनाने के बाद ये था ना कि कढ़ी चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि चावल भी बना लूँगी, लेकिन जैसे मैंने चावल निकाले धुलने के लिए, वैसे मुझे याद आ गया कि आज एकादशी है, तो फिर मैंने ना चावल रख दिया, नहीं बनाया उनको, क्योंकि मुझे ना ध्यान रहती बन जाते तो अलग बात थी कि अब ध्यान ही नहीं थी तो बन गए। लेकिन अगर ध्यान आ गई बनाते समय, तो फिर मैंने यही सोचा कि जब ध्यान आ गई है बनाते समय, तो मैं फिर नहीं बनाऊँ। तो फिर मैंने सिर्फ़ आटा गूँमा और एक साइड ना मेरी कढ़ी पक ही रही थी और ये जो सुबह के नाश्ते के आज बर्तन पड़े थे, क्योंकि मैं ना सोमवार का व्रत थी, तो सोमवार को हम लोगों के यहाँ व्रत तब तोड़ते हैं, नहा धोकर ही तोड़ते हैं। तो मैंने सुबह जल्दी ही सुबह का काम करके चाय नाश्ता बना के जल्दी ही नहा लिया। नहाने के बाद चाय वाय नाश्ता-वास्ता किया और फिर मैंने कहा बर्तन बाद में धुलूँगी। तो यही होता है ना कि किचन में कढ़ी चढ़ी है और एक साइड में बर्तन भी धुलने लगी, तो नाश्ता के भी सारे बर्तन धुल गए हैं। अब जो खाना-पीना के बर्तन रह जाएँगे, वो दोपहर में धुल लूँगी बाद में। और बर्तन धुलने के बाद मैं जितनी बार भी बर्तन धुलती हूँ ना, उतनी बार मैं सिंक को भी साफ़ करती हूँ, क्योंकि सिंक एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर गंदा रहा ना, तो जाने कितने कीटाणु आ जाते हैं और जहाँ पे ना हर वक़्त जूठन वग़ैरह ये चीज़ें जाती रखी रहती हैं, तो सिंक को साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगेगा कि बस बर्तन अगर मैंने धुल लिए हैं, तो सिंक तुरंत ही साफ़ कर दूँ, उसके कितनी चाहे मैं जितनी बार भी बर्तन धुलूँ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन मैं सिंक हर बार साफ़ करती हूँ। तो बस सिंक मेरा साफ़ हो गया है और उसके बाद फिर बस आज ना
बहुत सारा काम भी था। और कल मेरा निर्जला का व्रत था। मैं 16 सोमवार का व्रत स्टार्ट की हूँ, तो पूरा दिन बिना खाए पिए का व्रत रहता है। तो बस वही शाम को ही पूजा करने के बाद 4 से 5 के बीच मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद फिर मैंने पंजीरी भूंजी थी, वही प्रसाद में लगाया, वही मैंने खा लिया। तो उसके बाद ना आज ना जैसे ही खाना खाया तो एक जैसे होता है ना कि भगवान तो सब व्रत साधते हैं, बस रहने लगो, तो वही सब वो करते हैं। पर कल पूरा दिन खाया पिया नहीं, तो आज थोड़ी खाया तो थोड़ी अच्छा लगा, थोड़ी एनर्जी मिली। और बस मेरी कढ़ी देखिए बन ही चुकी है, अब काफ़ी हद तक पक चुकी है। तो अभी मैंने ना जैसे कढ़ी को मैंने देखा कि अभी आधी पक चुकी है कढ़ी मेरी, तो मैंने जो पकौड़ियाँ बनाई थी उनको अच्छे से मुट्ठी में दबा के डाल देती हूँ मैं, ताकि ये जब पकौड़ियाँ अच्छे से मुट्ठी में दबा के डालूँ ना, तो इसका जो कढ़ी का रसा होता है ना, वो अंदर तक पहुँच जाता है, बड़ी अच्छी लगती हैं, फिर नरम मुलायम भी बनती हैं। और मेरी कढ़ी इधर पक ही रही है, और एक साइड मैंने दूध भी आया है, तो दूध भी रख दिया है पकने। और कढ़ी मेरी पक चुकी थी, तो मैंने इसको निकाल के रख दिया था कढ़ाई से, और मैं बाद में कढ़ी में तड़का लगा रही हूँ। तो मैंने तड़का पैन रखा है, उसमें ना घी डाला है, और 2 चम्मच घी डाल के मैं ना इसमें थोड़ा-सा रेड पाउडर आता है ना मिर्ची वाला, तो मिर्ची का कश्मीरी पाउडर थोड़ा-सा डाल दूँगी। वैसे मैंने पहले ही कढ़ी में काफ़ी मिर्ची डाल दी है, तो अभी मिर्ची ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही तड़के में थोड़ा-सा डालूँगी। तो तड़के में मैंने मिर्ची लूँगी, और उसके बाद थोड़ा-सा ना करी पत्ता है मेरे पास, तो उसको भी डाल दूँगी। तो करी पत्ता और लाल मिर्च का तड़का लगा दूँगी मैं बाद में। तो आप लोग देखिए, एन्जॉय कीजिए। ये मेरे पास करी पत्ता है, तो उसको भी मैं डाल दूँगी। और जब भी तड़का लगाते समय हम करी पत्ता डालते हैं ना, तो बहुत तेज़ चटकता है, तो थोड़ी सावधानी से डालना चाहिए। और बस मैं इनको मिला दूँगी घी के साथ, और घी पहले ही गरम हो चुका था, तो मैंने उसमें डाल ही दिया था लाल मिर्ची और करी पत्ता। अब बस गैस बंद करके मैं लगा दूँगी कढ़ी में तड़का। तो तड़का मेरा रेडी है, और मैंने यहाँ पे कढ़ी में लगा दिया है तड़का। तो आप लोग देख सकते हैं कढ़ी बन के मेरी एकदम रेडी हो चुकी है, और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। और मेरी मैंने कढ़ी जो भी बनाई, तो मैंने एकदम रेडी कर दी है कढ़ी बना के। और आप लोग भी खाइए और टेस्ट करके बताइएगा मुझे ज़रूर। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।